हेलो एवरीवन। तो आज के हम इस न्यू वीडियोस में जैसे रूट 9.3 है या रूट 3.5 है या रूट एक्स है, डेसिमल में कोई भी नंबर आपको दे दिया जाए उसको हम नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे ये हम सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं 9.3 से, 9.3.5। और हाँ, याद रखना हम इसका प्रूफ भी सीखेंगे, ठीक है। तो ये मेथड काम करता क्यों है, इसके पीछे का रीज़न भी सीखेंगे। खैर वो रीज़न अगर जिन्हें जानने में इंटरेस्टेड हो वो सीखेंगे, फिर टीचरों के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है कि ये काम क्यों करता है वो मेथड, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, रूट 9.3। तो रूट 9.3 जो जब रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले आप इसको निकाल लो। 9.3 सेंटीमीटर की या 9.3 यूनिट की हम एक लाइन खींच लेंगे। तो हमारे पास ये स्केल है, इस स्केल से 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से लेता हूँ, कुछ मार्किंग करता हूँ, ठीक है, और मैं साथ में बताते जाऊँगा मैं क्या कर रहा हूँ। तो सबसे पहले 9.3 सेंटीमीटर, 9.3 लगभग लगभग यहाँ आ रहा है मेरे पास। तो यहाँ मैंने मार्किंग कर दी और एक मार्किंग यहाँ है। ध्यान रखना 9.3 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे और प्लस 1 सेंटीमीटर की हम लाइन खींचेंगे। तो 9.3 प्लस 1 कितना आ जाएगा, जाहिर सी बात है 10.3। आप सही बता सकते हो, आप सभी स्मार्ट हो। तो हमारे पास 10.3 आ गया। और इस लाइन को हम थोड़ा और एक्सटेंड कर देंगे, इस लाइन को हम थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे क्योंकि और भी हमारे पास कंस्ट्रक्शन का काम करना होगा। तो यहाँ से लेके एक लाइन खींच लेंगे हम सीधा, लेट इट भी यहाँ तक पहुँचा, ठीक है। ओके। अब मेरे पास क्या है, इस पॉइंट को नाम देते हैं ए, लेट इट बी, इस पॉइंट का नाम देते हैं बी, इसको सी, और यहाँ पे रहने देते हैं बाकी पॉइंट, ठीक है। ओके। दूसरे बात, अब ध्यान रखना हमारे पास क्या है, हमारे पास जो यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन है वो 9.3 सेंटीमीटर है, ठीक है। ए बी जो है हमारे पास, ए बी कितना है, ए बी 9.3 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ए से लेके सी तक, ए से सी तक कितना है, 9.3 प्लस 1 दैट इज 10.3। ओके। तो हम ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, ठीक है। अच्छा और बात यार, अगर किसी को पता नहीं हो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, मान लो जैसे हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखो दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है हमारे पास परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और दूसरा है बाइसेक्टर, बाइसेक्टर, ठीक है। बाई मतलब क्या होता है, बाई मतलब क्या होता है, दो होता है, सेक्ट मतलब होता है बांटना, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर मतलब आप सबको पता होगा, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो ऐसी लाइन, ऐसी रेखा या ऐसी चीज जो किसी को दो बराबर भागों में बांट रही हो, साथ में वो परपेंडिकुलर भी हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये लाइन है, मान लो ये कोई लाइन सेगमेंट है, इसको बराबर भागों में बांटने के कितने तरीके, आप ऐसे ही बांट सकते हो, ऐसे ही बांट सकते हो, ये लाइन भी बांट रही है बराबर भागों में। बट हमें किससे मतलब है, परपेंडिकुलर, मतलब सीधा 90 डिग्री को बनाना चाहिए, ठीक है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना काफी, ये जैसे मान लो ये 30 डिग्री का होगा ना ये वाला, इसे ड्रॉ करना मुश्किल रहता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सबसे आसान है ड्रॉ करना, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, मान लो कैसे ड्रॉ करते हैं ये भी सीख लो। मान लो जैसे मेरे पास एक लाइन है ए बी, अब मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, कंपास लूंगा, आधे से ज़्यादा कंपास को खोलूंगा मैं, आधे से ज़्यादा कंपास को खोलूंगा, एक कट यहाँ पे, एक कट यहाँ पे, दूसरा मैं यहाँ पे रखूंगा, एक कट यहाँ पे, एक कट यहाँ पे, जहाँ पे दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रहे हैं इन्हें जोड़ दो। इन्हें जोड़ने वाली जो लाइन होगी, इन्हें जोड़ने वाली लाइन ही इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगी। तो ये गया, इन्हें जोड़ने वाली लाइन, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया, ठीक है। ओके। तो वही हमें करना है, हमें 9.3 सेंटीमीटर की जो लाइन है, 9 पॉइंट सॉरी, जो हमारे पास 9.3 प्लस 1 ए सी है, ए सी का हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। तो हम क्या करेंगे, मोर देन हाफ हम कंपास को खोलेंगे, सी पे रखेंगे। ध्यान रखना 9.3 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं हो रहा, 9.3 प्लस 1 यानी 10.3 का सेंटीमीटर का बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। तो पहला कट यहाँ पे और दूसरा कट यहाँ पे, उसी प्रकार से कंपास को यहाँ रखेंगे और हमारे पास क्या होगा, पहला कट यहाँ पे और दूसरा कट यहाँ पे। अब जाहिर सी बात है, मैंने क्या बोला था, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर कर रहे हैं और यहाँ पे कर रहे हैं, वहां से एक लाइन को हम खींच लेंगे। यहाँ से हमने एक लाइन को खींच लिया। अब जब मैंने यहाँ से लाइन खींच लिया तो मेरे को क्या पता चला कि परपेंडिकुलर एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। उसके बाद क्या करूंगा मैं, इस पॉइंट को नाम देते हैं ओ, इस पॉइंट को जहाँ पे ये बन रहा है इसको नाम देते हैं ओ। अब मैं क्या करूंगा, ए ओ की लेंथ लेके, एक इतनी लेंथ लेके मैं एक सेमी सर्कल बना लूंगा। मैं क्या बना लूंगा, एक सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल मैंने बना लूंगा। सेमी सर्कल मतलब पता ही है सभी को क्या होता होगा,
क्या होता है सेमी सर्कल मतलब? सेमी सर्कल मतलब क्या होता है? सेमी सर्कल देखो, सेमी सर्कल, सेमी का मतलब होता है आधा, ठीक है। सर्कल का मतलब पता ही है तुम्हें, ठीक है, गोलाकार। सर्कल की भी अलग डेफिनेशन बट किसी और वीडियो में देखेंगे। तो खैर ये रहा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने खींच लिया। उसके बाद क्या करना है हमें? उसके बाद हमें करना है ये वाली लाइन रही, ये वाली लाइन जो बी बी है मेरे पास। अब बी से लेके इस सर्कल को हमें परपेंडिकुलर बना लेना है, ठीक है। ये सीधी लाइन स्केल से जा रही है, परपेंडिकुलर है। इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे डी। अब देखो, जब भी देखो ये रूट, ध्यान रखना, ये रूट 2 को हम प्लॉट कर रहे थे, रूट 3 को प्लॉट कर रहे थे, रूट 5 को प्लॉट कर रहे थे, रूट 7 6 को प्लॉट कर रहे थे, किसी को प्लॉट कर रहे थे। तो एक्चुअली हम क्या कर रहे थे, हमें नहीं पता था ना रूट 2 कितना लंबा होगा या रूट 3 कितना लंबा होगा, रूट 5। फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबर लाइन ऐसे बनाया, ये नंबर लाइन है, यहाँ से मान लो 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अगर मैं बोलता हूँ 1 का है तो आप देख सकते हो 1 इतना लेंथ है, तो 1 यहाँ पर होगा, ये 2 यहाँ पर होगा। बट मैं रूट 2 कैसे बताऊंगा? रूट 2 कहाँ लाइक रहेगा? रूट 2 की लंबाई कितनी होगी मुझे यही नहीं पता, रूट 3 की लेंथ कितनी होगी, रूट 5 की लेंथ कितनी होगी मुझे यही नहीं पता। तो आप प्लॉट कहाँ करोगे? तो हम जितने भी मेथड करते हैं ना, एक्चुअली हम जानना चाहते हैं रूट टू कितना लंबा होगा, ये रूट 3 की लेंथ कितनी होगी। तो हम कंपास में एक्चुअली में क्या मेजर करते हैं? रूट 3 की लेंथ अलग अलग जगहों पे, रूट 3 की लेंथ कितनी होगी। और बाद में मान लो यहाँ पे रूट 3 की लेंथ मुझे पता चल गई, तो 0 पे मैंने रखा और रूट 3 की देख लिया वैल्यू, मान लो यहाँ पे नहीं, रूट 3 जाहिर सा 1.73 के आसपास होगा, यहीं पे कर लो 1.73 यहाँ पे होगा, तो मुझे पता चल जाता भाई यहाँ पर होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता था कि ये रहा रूट 7.3, रूट 3, ठीक है। उसी प्रकार से मुझे रूट 9.3 निकालना है, तो मुझे नहीं पता है भाई कि रूट 9.3 कितना लेंथ होगा उसका। तो मैं एक तरीका है निकालने का, ये बी डी रूट 9.3 आ गया। अच्छा, ये रूट 9.3 ही क्यों है? अभी तो ऐसे मैं इसका प्रूफ दूंगा, ठीक है। जैसे ही मैं इसको पहले ये कवर करवा देता हूँ कैसे क्यों होता है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, से भी सिंपल पाइथागोरस थ्योरम पे ही बेस्ड है, बट मैं इसका प्रूफ भी दूंगा, ठीक है। तो पहले ये समझ लो कि जो मैंने बी डी खींचा है ये रूट 9.3 है। क्यों है रीजन दूंगा, बट अभी मेरी बात को मान लो, ठीक है। तो ये रूट 9.3 है, ठीक है। तो रूट 9.3 की लेंथ हम देख लेते हैं कितनी है। ये गया यहाँ पे, लगभग यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे ऐसे खींचूंगा नीचे, जहाँ ये गिरा, ये यहाँ गिरा है, यही वाला पॉइंट ही हमारे पास क्या है, रूट 9.3। क्योंकि मुझे पता चल गया ना ये रूट बी से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी है, रूट 9.3 है। तो मैं बी को क्या मान लूंगा, मैं बी को मान लूंगा 0। इसके बाद हमारे पास क्या था, सी था 1 सेंटीमीटर था, तो ये 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर 2 होगा, फिर 3, और कहीं 9.3 यहाँ पे लाई करेगा। तो आप नंबर लाइन पे ये दिखा देना। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। एक बार समराइज कर दूं मैं, क्या करना है, कुछ नहीं करना। रूट 9.3 सेंटीमीटर खींचना है, तो सबसे पहले रूट हटा दो और 9.3 सेंटीमीटर की लाइन खींचो। तो ए से लेके बी, ए भी कितना था 9.3, ए से बी तक कितनी लेंथ थी, ए से बी तक की जो लेंथ थी वो थी 9.3, ठीक है। और +1 और खींच दो, ठीक है, +1 और खींचना है। उसके बाद इस पूरी लाइन का, जो यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन खींचा है आपने 10.3 का, इस पूरे का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। पूरे का जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेगा तो कंपास को उसका हाफ लेके पूरा एक सेमी सर्कल बना दो, ठीक है। सेमी सर्कल जैसे बनाओगे, और यहाँ पे हमारे पास प्लस बी बी था ना, बी पॉइंट जहाँ पे ये खत्म हो रहा था, ये 9.3 वाली लाइन जहाँ खत्म होती, ये 9 पॉइंट बी था और ये बाद में सी था। तो इसकी लेंथ आप मेजर कर लो। कंपास को फिर यहाँ रखो, नीचे गिरा दो, कंपास को यहाँ रखो, नीचे गिरा दो, जहाँ भी गिरेगा वही होगा रूट 9.3, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 3.5 होगा। ओके, तो अब हम सीखते हैं रूट 3.5 कैसे करते हैं। अरे यार, रूट 3.5, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जाहिर सी बात है सबको पता है, रूट 3.5 करना है तो सबसे पहले 3.5 सेंटीमीटर की लेंथ खींच लेंगे। पहले मार्किंग यहाँ पे 3.5 कहीं आ रहा है यहाँ पे, फिर 3.5 से एक ज़्यादा कितना होता है 4.5, उस पर मार्किंग करेंगे, और उस थोड़ी लेंथ उससे हम ज़्यादा ही खींचेंगे, ठीक है। ये हमारे पास गया। तो ये गया हमारे पास यहाँ पे लाइन, ठीक है। इसको नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी, इसको नाम देते हैं सी, और इसके कहीं डी है, कहीं दूसरा पॉइंट है। वैसे बी सी तक से काम चलेगा, डी की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ए सी लाइन है, मतलब 3.5 + 1, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं हम। 3.5 + 1, इसका क्या खींचते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। 3.5 का मत खींच देना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, 3.5 + 1 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर,
ठीक है। तब क्या करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने के लिए, यहाँ से लेके 3.5 क्या है यहाँ, 3.5 प्लस 1 यहाँ से ले यहाँ तक है ना। तो हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे, मोर देन हाफ खींचेंगे, एक कट यहाँ पे, एक कट नीचे की तरफ, उसी प्रकार से एक और कट यहाँ पे हम रखेंगे, एक कट यहाँ पे और दूसरा कट यहाँ पे। जहाँ ये दोनों दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, जहाँ दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं वहाँ हम इसको मिला लेंगे। एक काट रहे हैं यहाँ पे, एक काट रहे हैं यहाँ पे, मिला लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, फिर जहाँ पे हमें पता चलेगा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से इसका आधा कितना है, तो इसको इसको नाम देंगे हम ओ, इसको नाम देते हैं ओ, नाम देते हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको कंपास को थोड़ा खोल के करेंगे एडजस्ट करके अपने हिसाब से। ओके। तो मोर देन क्या है, इतना खोल लेंगे और एक सेमी सर्कल बना देंगे। सेमी सर्कल का ही मतलब मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कितना क्या होता है, आधा सर्कल। ठीक है। अब बी जो है मैं इसको क्या मिला दूंगा, बी को इस सेमी सर्कल से मिला दूंगा परपेंडिकुलरली सीधा, ऐसे नहीं टेढ़ा मिला दो, ऐसे बिल्कुल सीधा 90 डिग्री पे मिलाना है। नीचे जो लाइन बनेगी ये डी मान लो, ये जो बी डी बनेगा वो परपेंडिकुलर बनना जरूरी है। ठीक है। अब मुझे ये पता चलेगा √3.5 की लेंथ कितनी होने वाली है। ये जो बी डी है √3.5 की लेंथ होगी। तो मैं इसको थोड़ा और कर देता हूँ छोटा, तो मैं थोड़ा इसकी लेंथ ये लगभग इतनी है। ठीक है। अब ये नीचे जहाँ भी गिरेगा, यहाँ पे गिरा, तो जो ये है मेरे पास, ये कितना है, √3.5 सेंटीमीटर है। बस यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। ठीक है। बस कुछ नहीं है, इतने में हमारे पास आंसर खत्म हो रहा है। ठीक है। कुछ स्टेप लिख देना, ड्राइंग लाइन ए बी इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। फिर हम लिखेंगे ड्राइंग लाइन ए सी 3.5 प्लस 1 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मेकिंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी का हम परपेंडिकुलर ए सॉरी हाँ ए सी का परपेंडिकुलर सॉरी ए भी हाँ ना, नहीं नहीं ए सी है ना हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक +1 वाला। तो हम इसका ए बी का ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने पे हम क्या बोलेंगे, मेकिंग सेमी सर्कल टेकिंग ओ ए ओ एज अ रेडियस, मतलब हमने जो सेमी सर्कल बनाया है इसका रेडियस क्या है, ए ओ है, तो इसका ए ओ रेडियस हो जाएगा, उस रेडियस का हमने सेमी सर्कल बनाया है। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, ड्रॉइंग लाइन परपेंडिकुलर बी डी हमने एक परपेंडिकुलर लाइन बनाया है। उसके बाद हमें क्या करेंगे, टेकिंग बी एज अ रेडियस एंड पुटिंग इट ऑन नंबर लाइन। बस इतना है, जहाँ पे नंबर लाइन पे गिरे वही √3.5 सेंटीमीटर है। क्लियर। बस। अच्छा, वैसे प्रूफ यहीं पे मतलब क्वेश्चन तो हमारे पास दो यहीं पे खत्म हो गए थे, बट इन केस आपको प्रूफ जानना है कि हमने ये क्या कैसे हैं, तो इसके लिए मैं अब इसका प्रूफ भी बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है। चलो तो प्रूफ शुरू करता हूँ मैं। ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड है, ये टीचर्स के लिए, फिर जो बच्चे काफ़ी कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं कि ये मेथड काम कैसे करता है, इनके लिए उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो शुरू कर। अब देखो आप सभी, मैंने क्या किया है, सबसे पहले मान लो √x मुझे रिप्रेजेंट करना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक लाइन खींच लूँगा ए बी, एक लाइन खींच लूँगा ए बी, जो यहाँ से लेके हमारे पास यहाँ तक कितना होगा, x का होगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन खींच लूँगा, जो कि कितना होगा मेरे पास, x प्लस 1 यूनिट का होगा। ये x है, ये भी हमारे पास क्या है, x है, और ये इतना कितना है, x+1 है। अब मैंने इस पूरा AC लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया ना, तो सेंटर ये हमारे पास यहाँ पर ये था, यहाँ पे काट रहा था लाइन को, अगर हम देखें तो O पे काट रहा था, अगर देखो यहाँ पर तो O पे काटा था, O पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन रहा था। तो हमारे पास उदाहरण के लिए मैंने डायग्राम बना के नहीं बताया, मतलब पूरा बताया नहीं, थोड़ा बड़ा भी बनाया ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। तो हमारे पास AO कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी, AO की लेंथ कितनी होगी, जाहिर सी बात है ये टोटल लेंथ का x+1 का आधा था, तो ये होगा x प्लस, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ताकि अच्छे से दिखे, x+1/2। ठीक है। समझ आ गया सभी को। तो अब मैं ना एक राइट एंगल ट्राइंगल को कंसिडर करता हूँ, जो कि होगा इन ट्राइंगल ODB। अब देखो ODB चीज़ें काम कैसे करती है, पाइथागोरस थ्योरम तो आपको पता होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, किसी राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के। ठीक है। अब देखो मैं इसमें कह सकता हूँ कि हाइपोटेनियस क्या है मेरे पास, OD² इक्वल टू किसके बराबर होगा, DB² प्लस OB²।
अगर मैं डी बी स्क्वायर निकालना चाहूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ओ डी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर इक्वल टू डी बी स्क्वायर, ऐसा मैं कह सकता हूँ। ठीक है, अब देखो मतलब इसको अगर इधर करके मैं लिखना चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिखता हूँ, डी बी स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप। अब मेरे भाइयों और बहनों, आप खुद बताओ डीबी की लेंथ कितनी है, हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, नहीं पता है तो डीबी स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास क्या है, ओडी। क्या आपको जो मेरे पास ओडी की लेंथ है वो आपको पता है क्या होगी, ओडी की लेंथ कितनी होगी भाई, ये लेके ये क्या था, सर्कल का, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंसेस को कुछ कर नहीं सकते। तो अब देखो ये मेरे पास सर्कल है, ये सेमी सर्कल है, यहाँ से लेके सेमी सर्कल का रेडियस क्या होगा, एक्स प्लस वन बाई टू। तो जाहिर सी बात है ये है, ये एक्स प्लस वन बाई टू, तो सर्कल को जितने भी पॉइंट सेंटर से टच करती है सभी तो रेडियस होते हैं, तो रेडियस के बराबर ही होगा, तो जाहिर सी ये वाली लेंथ कितनी होगी, एक्स प्लस वन बाई टू। तो मैं क्या ओडी की स्क्वायर की जगह लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, जाहिर सी बात है ये भी ए ओ रेडियस है, तो भी अब ये मत समझना कि भाई कि ओडी क्यों इक्वल हुआ एक्स प्लस वन बाई टू के ए ओ के। मेरे भाई जो सर्कल होता है उसके सेंटर के जो रेडियस होते हैं, रेडियस तो बराबर ही होता है ना सर्कल का। अगर ये 5 सेंटीमीटर हुआ तो सारे रेडियस बराबर होते हैं सर्कल के, ये तो डेफिनेशन होती है। तो उसका रेडियस सभी के सभी ये रेडियस इक्वल होते हैं। तो ये आधा सर्कल था ना, तो इसके जितने भी रेडियस होंगे, ये भी सर्कल ही था, इसके जितने भी रेडियस होंगे चाहे ओडी हो एओ हो, या यहाँ पे मैं कितने भी सर्कल बना दूँ सभी तो इक्वल ही होंगे। और हमें पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी है, एक्स प्लस वन बाई टू, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने जो ड्रॉ किया था यहाँ पे। ठीक है, अब माइनस कर देंगे ओबी का स्क्वायर। सवाल है ओबी का स्क्वायर कैसे आएगा। अब देखो अगर मैं एक्स है, खुद सोचो यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स है, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा क्या, टोटल एक्स में से मैं क्या माइनस कर दूंगा, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है मेरे पास एक्स। अब x में से मैं कितना माइनस कर दूंगा, x प्लस वन बाई टू, तो मेरे पास ओ बी ही तो मिल जाएगा ना, है ना। x में से यहाँ से लेके यहाँ तक ए बी कितना था, x था, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा ए ओ, ये हटा दिया, क्या बचा मेरे पास, ओ बी तो बचा ना। खुद सोचो, x में से यहाँ से लेके यहाँ तक x है, इसमें से यहाँ से लेके यहाँ तक हटा दूंगा तो क्या बनेगा, सिर्फ ओ बी बनेगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ओ बी मेरे पास कैसे आ जाएगा, ओ बी आ जाएगा मेरे पास कैसे आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स प्लस वन बाई टू। माइनस करो, कैसे करेंगे पता है, डिनोमीटर सेम करके करेंगे, तो ऊपर आएगा टू एक्स माइनस एक्स प्लस वन बाई टू। ठीक है, अब माइनस पता है सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा, दोनों के नीचे टू आ गया ना, तो टू एक्स माइनस एक्स माइनस वन बाई टू, टू एक्स में से एक्स गया, एक्स आएगा, माइनस वन का माइनस वन, ठीक है, बाई टू। तो ओ बी की जो मेरे पास लेंथ आ गई है वो एक्स माइनस वन बाई टू है। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, ओ बी को माइनस एक्स माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर। अब डी बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे पास, इसका एक्सपेंड करो, एक्स स्क्वायर एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर वन ही होता है इसलिए प्लस टू ए बी, टू इंटू एक्स डिवाइड बाई टू। फिर यहाँ क्या लगेगा, यहाँ लगेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, है ना, टू इंटू वन इंटू एक्स तो टू एक्स ही आएगा। और नीचे अच्छा ऊपर का स्क्वायर होता है तो नीचे का भी स्क्वायर होता है, मैंने यहाँ करना भूल गया हूँ, बट के फोर होगा। तो हमारे पास क्या होगा, इस ऊपर का स्क्वायर होता है तो नीचे का भी स्क्वायर होगा, स्क्वायर तो दोनों के ऊपर है ना, पूरे के ऊपर था, तो यहाँ पाएगा हमारे पास चार। अब देखो डी बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स। अब एक बात बताओ मेरे को, जब माइनस यहाँ पे है तो सभी के साथ माइनस होगा, माइनस सभी के साथ होगा ना, तो यहाँ पे आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, और माइनस माइनस के साथ जाएगा तो प्लस टू एक्स। तो अब खुद सोचो, ये माइनस एक्स स्क्वायर ये प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये प्लस वन ये माइनस वन कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा टू एक्स, दोनों प्लस टू एक्स। तो डी बी का स्क्वायर जो है किसके बराबर आ गया, टू एक्स प्लस टू एक्स फोर एक्स डिवाइडेड बाई फोर, फोर से फोर कट गया, तो डी बी स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, एक्स के बराबर। उसी प्रकार से डी बी जो है वो किसके बराबर आएगा, रूट एक्स के। इसलिए ये मेथड काम करता है कि डी बी की लेंथ हमारे पास रूट एक्स के बराबर आ जाती है, जो भी आप एक्स को लोगे, रूट आपने 3.5 अगर लिया है तो रूट 3.5 डीबी की लेंथ आ जाएगी, रूट 9.3 लिया है तो डीबी की लेंथ रूट 9.3 आएगी, रूट 7.5 लिया है या रूट 17.5 लिया है या रूट 100.5 ही आपने क्यों लिया है, क्यों नहीं लिया हो, तो डीबी की लेंथ अपने आप
रूट 100.5। ये पीछे का उसके पीछे का मैथमेटिकल रीजन ये, इसलिए मेथड काम करता है कि सबसे पहले हम एक्स ड्रॉ करते हैं, फिर x+1, फिर x+1 का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, फिर बी पे जो लाइन रखी रहती है जितना हमने पहले ड्रॉ किया था उस पर हम एक सीधा करते हैं लेंथ जो सर्कल को टच करता है पॉइंट को, और फिर उतनी हम लेंथ मेजर करते हैं, उसको हम नंबर लाइन पे गिरा देते हैं, वहां पे होगा हमारे पास ये। क्योंकि यहाँ से मेरे को लेंथ पता चल गई तो जाहिर सी बात है नंबर लाइन की शुरुआत यहाँ से हो रही होगी। मान लो 3 है तो 0 से 3 हुआ होगा ना, तो 0 यहाँ पे, फिर 1, फिर 2, इस तरीके से नंबर लाइन बढ़ती है, और इस तरीके से नंबर लाइन बढ़ रही है, यहाँ से शुरू हो रही है, तो इतनी लेंथ हो गई, तो इतना लेंथ में यहाँ पे करूंगा तो मेरे पास रूट 9.3, रूट 7 जो भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो आ जाएगा। क्लियर? तो ये रहा इसके पीछे का रीजन यार। विथ वीडियो तो 15 मिनट में कंप्लीट समझिए थे, 20 मिनट हो गया। खैर चलो कोई नहीं, चीज़ें आपको समझ तो अच्छे से आई आज। अब इतना ही यार, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम कुछ और करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।